हमने पिछली क्लास में आर्टिकल ए एन के बारे में जाना था, ठीक है। आज हम अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल की है और आर्टिकल टॉपिक हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। कोशिश कर रहे हैं जल्दी से कंप्लीट करने की, जिससे आपका भी सिलेबस अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं ये तो पता ही होगा आप लोगों को, क्या कहते हैं बता। देखो, हमने आर्टिकल ए एन के बारे में जाना था, ठीक। मैंने पिछली क्लास में एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आर्टिकल के मतलब दो टाइप्स होते हैं या पार्ट बोल सकते हैं। आर्टिकल दो भागों में बटा होता है, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो मैंने आपको बताया था इनडेफिनेट पार्ट भी, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, ठीक। आज देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, ठीक। डेफिनेट आर्टिकल दा होता है। मैंने आपको शायद बताया होगा कि आर्टिकल ए और एन का हिंदी मीनिंग क्या होता है। क्या होता है हिंदी में? कोई भी। देखो, कहीं कहीं इसका मीनिंग कॉमन टू ऑल, यानी सभी के लिए जो बात बोली जाती है वो भी होता है, यानी सभी पर लागू होने वाली बात। आर्टिकल ए और एन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है कोई भी एक या फिर सभी पर लागू होने वाली बात, ठीक। वो अभी एग्जांपल से देखेंगे। और आर्टिकल जो दा होता है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्या होता है? आर्टिकल दा जो होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है वो। जो आर्टिकल दा होता है वो दिस या दैट, इसकी वीकर फॉर्म होता है। आर्टिकल द, दिस और दैट की वीकर फॉर्म होता है, ठीक। चाहे हम किसी नाउन से पहले चाहे दिस या दैट लगा के बोलें या फिर आर्टिकल का यूज करके बोलें द का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले होता है, ठीक है। और आर्टिकल ए एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल ए एन का यूज, आर्टिकल ए एन को हिंदी में यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है कोई भी एक या फिर सभी पर लागू होने वाली बात। क्लियर? जो दूसरा हाल बोल सकते हैं हम आर्टिकल का, जो होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल दा होता है, दा का हिंदी मीनिंग होता है वो, ठीक। आर्टिकल द, दिस और दैट की वीकर फॉर्म होता है, चाहे हम दिस दैट का यूज करें या फिर आर्टिकल दा का यूज करें, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि दिस या दैट की वीकर फॉर्म होता है आर्टिकल दा। अब देखते हैं, पहले यहाँ पे समझते हैं कि आर्टिकल ए और एन यहाँ पे कैसे मतलब एग्जाम्पल समझते हैं कि इसका मीनिंग कोई भी एक कब होता है और सभी पर लागू होने वाली बात कब होती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा है सेंटेंस A student can fill this form, यानी एक स्टूडेंट, इसका हिंदी आप देखोगे क्या होगा इसका। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ए, इसका मीनिंग क्या निकलेगा? सिर्फ एक या कोई भी एक, क्या निकलेगा? कोई भी, यानी a student can fill this form, यानी कोई भी एक स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। क्लियर? यहाँ से इसका मतलब है कोई भी एक। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखेंगे। A teacher can understand
माय फीलिंग। जैसे मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा है, A teacher can understand my feelings, यानी एक टीचर मेरी फीलिंग समझ सकता है ना। तो यहाँ पे क्या इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, आर्टिकल ए का मीनिंग, यानी इसका मतलब ये है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि एक टीचर, सिर्फ एक टीचर, ये नहीं, यहाँ पे है कोई भी एक टीचर। क्या है? कोई भी एक टीचर, यानी सभी टीचरों पर लागू होने वाली बात बोली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग है कोई भी एक, यहाँ पर भी इसका मीनिंग है कोई भी एक, लेकिन इसका सेंस मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर सभी पर लागू होने वाली बात बोली जा रही है। इस सेंटेंस का जब हम सेंस समझेंगे तो पता चलेगा कि ये जो बात बोली गई है एक टीचर के लिए नहीं बोली गई है, सभी टीचरों पे लागू होने वाली बात बोली गई है। इसलिए आर्टिकल जो ए और एन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है या तो एक कोई भी एक, दूसरा सभी पर लागू होने वाली बात। क्लियर, समझ में आया? अब देखेंगे, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो ना। ठीक, आर्टिकल दा के बारे में इसलिए आज मुझे बताना है क्योंकि आर्टिकल ए एन के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, आर्टिकल दा के बारे में आज जानना है, आर्टिकल दा का हिंदी मीनिंग क्या होता है। ठीक, आगे देखेंगे हम। नीचे वाला ही होता है ना, मीनिंग करके आप आर्टिकल दा के बारे में जानते हैं कि आर्टिकल दा का यूज कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। ठीक है, पहले जानते हैं कि कुछ सिचुएशंस बनाते हैं, वो सिचुएशन की बेस पे हम आपको फिर आर्टिकल फिल करवाएंगे, आर्टिकल ए एन और आर्टिकल दा। आप बता दें मुझे कि यहाँ पे आर्टिकल ए एन का फिल होगा या फिर दा। जैसे मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, सिचुएशन नंबर 1। मान लीजिए 2 कमरे हैं, ठीक, 2 कमरे हैं ए और बी। इन 2 कमरों में किताबें रखी हुई हैं बहुत सारी। ठीक, 2 कमरे हैं, 2 कमरों में किताबें रखी हुई हैं बहुत सारी। एक कोई इंसान है, ठीक, उस इंसान को आप भेज रहे हैं इस कमरे में और उसे किताब मंगा रहे हैं। ठीक है, आप बोलोगे ब्रिंग या द बुक फ्रॉम या द। देखो एन का तो यूज यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, जानती होंगी इसका क्या समझाया था। अब इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे इस बुक से पहले आर्टिकल कौन सा फिल करना है, इस रूम से पहले आर्टिकल कौन सा फिल करना है, आर्टिकल द या ए। ब्रिंग्स अ बुक फ्रॉम अ रूम या द रूम, फ्रॉम अ बुक या द बुक। अब वो कैसे देखोगे, देखो सिचुएशन ये है कि 2 कमरे हैं, ठीक, 2 कमरे हैं। अगर मैं किसी को भेजता हूं कि जाओ कमरे से बुक ले आओ, ठीक, अगर मैं ये कहूंगा ब्रिंग अ बुक, हिंदी मीनिंग निकालोगे ब्रिंग अ बुक, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, कोई भी एक किताब ले आओ। आगे मतलब क्या है, कोई भी है ना, यानी कोई भी एक किताब ले आओ, ब्रिंग अ बुक, कोई भी एक किताब ले आओ। ठीक है, फ्रॉम अ रूम या द रूम, फ्रॉम, अगर देखो दा बोलेंगे फ्रॉम द रूम, दा का मतलब क्या होता है, वो, है ना, दिस दैट की का फॉर्म होता है, तो यहाँ पे दिस भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है। ठीक है, अगर दा का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये समझो कि यहाँ पे दा भी हो सकता है, दिस भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, उस रूम से। अगर मैं ये कहूंगा कि कोई भी एक किताब ले आओ उस रूम से, और रूम 2 है, तो सुनने वाला कंफ्यूज नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, वो यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस रूम से, क्योंकि रूम तो 2 है ना, क्वेश्चन पूछेगा। तो आर्टिकल दा का यूज हम वहां करते हैं जहां रीडर या लिसनर
उसको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे उसको कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि रूम 2 है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस रूम से लाने हैं, है ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंस, इस सेंटेंस की सेंस की अकॉर्डिंग आर्टिकल ए का यूज होगा, दागा नहीं होगा। अब देखिए इसका सेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे भी दागा नहीं होगा। ब्रिंग आ बुक, कोई भी एक किताब ले आओ, ठीक, फ्रॉम किसी भी रूम से, कोई भी एक किताब ले आओ किसी भी रूम से। अब ये दौड़ के जाएगा और किसी भी रूम से एक किताब ले आएगा। क्लियर, बात समझ में आई। अब देखते हैं दूसरी सिचुएशन, मिटा दें इसे। अब देखो दूसरी सिचुएशन, ये तो सिर्फ आर्टिकल दा का बेसिक बता रहे हैं अभी, जिससे आपको फिल करना आ जाए कि आर्टिकल दा का मतलब क्या होता है, कहां यूज किया जाता है। देखो दूसरी सिचुएशन क्या है, अब की बार में एक ही रूम है, उस रूम में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। एक रूम है, उस रूम में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। अब आपको उस रूम से किसी अच्छी से किताब मंगानी है, ठीक, एक किताब मंगानी है, तो क्या बोलोगे, ब्रिंग या द बुक फ्रॉम या द बुक। सेंटेंस वही है, उस लड़के से, ठीक है, जो लिखा है उससे इस रूम से किताब मंगानी है, कोई एक किताब, ठीक। अब देखेंगे, अगर अब आप लोग ही बताओ मुझे यहाँ पे आर्टिकल कौन सा फिल होगा, ब्रिंग आ बुक या द बुक, क्यों, अगर कोई भी रूम ले आओ, हाँ, क्योंकि अगर धागा यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज कि अगर मैंने धागा यूज किया, ब्रिंग द बुक, यानी वो किताब ले आओ, लेकिन किताब इसमें बहुत सारी रखी है, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, यानी लिसनर हमारा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पूछना पड़ जाएगा कि कौन सी किताब। अगर हम आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं, अगर हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल ए का मतलब होता है कोई भी एक किताब, ठीक है, यानी वो जाएगा कोई भी एक किताब ले आएगा, ठीक है। देखो ब्रिंग आ बुक, कोई भी एक किताब ले आओ, ठीक। अब यहां बताओगे फ्रॉम, फ्रॉम आरून या दारून, दारून क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना, फ्रॉम दारून, आरून नहीं रहेगा। अगर एक से ज्यादा रूम होते हैं तभी तो ये बोल सकते हैं कि किसी भी रूम से, अब रूम ही एक ही है, आप कैसे बोल सकते हैं किसी भी रूम से ले आओ, अब रूम तो एक ही है, यही बोलोगे ना, उस रूम से ले आओ, है ना, कोई भी एक किताब उस रूम से ले आओ जिस रूम में रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज होगा, ए का नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज होगा, दा का नहीं होगा। समझ में आया क्यों होगा, ये समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत बताओ नहीं है, आगे बढ़े, देखो अगली सिचुएशन देखते हैं। अगली बार सिचुएशन ये है कि मान लीजिए एक ही रूम है, ठीक, और उस रूम में सिर्फ एक ही किताब रखी है, ठीक है। पहले क्या था, इसमें बहुत सारी किताबें थी, है ना, लेकिन अब की बार एक ही रूम है और एक ही किताब रखी है उसके अंदर, ठीक। मुझे वैसे ही सेंटेंस बोल दिए किताब मंगानी है, ठीक है। ब्रिंग आ या द बुक फ्रॉम आ या द बुक, देखेंगे इधर ब्रिंग आ गया। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इस बुक से पहले आर्टिकल कौन सा फिल करना है, इस सिचुएशन को देखते हुए, क्यों, क्योंकि सर एक कमरा है उसमें एक ही बुक है सर, इसीलिए लिसनर भी होगा वो कंफ्यूज भी होगा। हाँ देखो, अगर हमने आर्टिकल ए का यूज किया है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं कि कोई भी एक किताब ले आओ, कोई भी एक क्यों बोलेंगे, किताब तो एक ही है ना, तो अब कोई भी एक क्यों बोलेंगे, अब डायरेक्ट यही बोलेंगे ना, वो किताब ले आओ, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो फिर आर्टिकल दा का यूज करेंगे ना कि ए का, क्लियर। अब देखो फ्रॉम आरू या दारू,
बताओ आयल बता फ्रॉम आरू या दारू क्यों देखो क्योंकि कमरा भी एक है और किताब भी एक है। अगर हम धागा यूज करेंगे तो सामने वाला कंफ्यूज नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब ये है उस कमरे से वो किताब ले आओ। ठीक है, आर्टिकल दा का मतलब होता है वो, यहाँ पे आर्टिकल एक ही नहीं होगा, दोनों जगह आर्टिकल दा ही फिल होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है, उस हिसाब से हम आर्टिकल का यूज करते हैं। समझ में आया? यानी ये सिचुएशन समझ में आई? क्लियर? हम सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि वहां पे आर्टिकल दा लगाएं या फिर आ लगाएं, क्योंकि इनका हिंदी मीनिंग अलग अलग होता है दोनों का। आर्टिकल ए एन का हिंदी मीनिंग अलग होता है, आर्टिकल दा का हिंदी मीनिंग अलग होता है अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी उस सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग ही हम आर्टिकल का यूज करते हैं, यानी आर्टिकल का सिलेक्ट करते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब देखते हैं, ये तो हुआ आर्टिकल दा का बेसिक। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल दा का कॉन्सेप्ट। देखो सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1, कि आर्टिकल दा का यूज कहां नहीं किया जाता है। देखो अगर ये तो पता है कि आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होता है ना? अगर हमारा नाउन प्रॉपर नाउन होता है, कौन सा प्रॉपर नाउन, तो उससे पहले आर्टिकल द नॉनसेंस है। क्या है? नॉनसेंस, क्योंकि फिर आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं अगर हमारा नाउन प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉपर है, खुद प्रॉपर उस जगह को बता रहा है, तो उससे पहले और ज्यादा प्रॉपर करना नॉनसेंस है। ठीक है, आर्टिकल द स्पेसिफिक होता है। क्लियर? प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा है आर्टिकल द वाल्मीकि मान लीजिए यही सेंटेंस है। देखो जैसे लिखा है आई हैव रेड द वाल्मीकि रामायण। ठीक, आर्टिकल मुझे ये बताओ, आर्टिकल द किसके लिए आया है? वाल्मीकि जी है ना, आया कि नहीं आया? और वाल्मीकि ये किसी एक व्यक्ति का नाम है ना? व्यक्ति का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और मैंने बताया है कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में एरर कहाँ पाई? आर्टिकल द में। ठीक है, क्योंकि आई हैव रेड वाल्मीकि रामायण। क्लियर? प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी रीजन है। अब देखेंगे, अगर हमारा प्रॉपर नाउन, बात सुनेंगे, अगर हमारा प्रॉपर नाउन होली बुक्स के अंतर्गत आता है, ठीक, अगर हमारा प्रॉपर नाउन होली बुक्स के अंतर्गत आता है तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। देखेंगे एग्जांपल, अगर प्रॉपर नाउन होली बुक्स के अंतर्गत आता है, ठीक, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। पता क्यों? पता ना? होली बुक से पहले आर्टिकल द का यूज क्यों करते हैं? होली बुक्स को रिस्पेक्ट, हाँ, क्योंकि ये जो हमारे पवित्र ग्रंथ होते हैं, इन ग्रंथों को एज ए रेस्पेक्ट के तौर पर जब हम उनका नाम लेते हैं, ठीक, तो उनसे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ रेस्पेक्ट देती है।
क्लियर? यानी होली बुक्स की रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक, इसलिए उनसे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। मैंने पहले क्या होता था कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन हमारा होली बुक्स के अंतर्गत आता है या फिर होली बुक्स का नाम होता है तो उनसे पहले आर्टिकल द का यूज कर लिया जाता है, क्योंकि उन बुक्स की हम रेस्पेक्ट करते हैं इसलिए। ठीक, क्लियर? अब देखेंगे एग्जांपल। जैसे यही एग्जांपल अभी लिखा था उसी को देखते हैं। I have read I have read the रामायण 2 times, यानी मैं रामायण दो बार पढ़ चुका हूँ। इस बुक से पहले, यानी ये होली बुक से रामायण है ना, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ होता है रामायण, होली बुक से पहले आर्टिकल द का यूज क्यों किया है? क्योंकि हमने इसकी रेस्पेक्ट की है। ठीक, अगर इससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस में एरर होगी, वो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि होली बुक से पहले हमने उसकी, अगर आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे तो उसकी इंसल्ट कर रहे हैं होली बुक की। ठीक है, तो होली बुक से पहले आर्टिकल द का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाम में अगर होली बुक्स आती हैं, ठीक है, रामायण, गीता, पुराण, है ना, इस तरीके से, तो उनसे पहले आर्टिकल का यूज कर देते हैं। क्लियर? तो समझ में आया? तो आगे देखते हैं एग्जांपल। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी। जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ग्राफी मतलब अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन जिस बुक से हम करते हैं उसे बोलते हैं जियोग्राफी, यानी कि भूगोल, है ना। और पृथ्वी के अध्ययन में अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? किसके बारे में पढ़ते हैं? यानी नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, मैदान, पठार, पर्वत, ठीक है, देश, कंट्री, है ना, उनके बॉर्डर वगैरह, ठीक है, समुद्र, इस तरीके से। तो अब सुनो, मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इससे रिलेटेड आर्टिकल है द। अगर जियोग्राफी के अंतर्गत कोई भी ऐसा नाम होता है, सन, मून, है ना, रिवर के नाम हुए, गंगा, यमुना, उन नाम से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द सन, द मून, द गंगा। कहने का मतलब ये है कि हम ज्योग्राफी के अंतर्गत यानी भूगोल के अंतर्गत जितने भी वस्तुओं यानी चीजों को, नेचुरल चीजों को पढ़ते हैं, उन सभी के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होता है कि हम इसे भी रेस्पेक्ट की तरह हम यूज करते हैं, क्योंकि सन से भगवान मानते हैं, इसलिए पृथ्वी द अर्थ से माता मानते हैं, है ना। यानी जितने भी ऐसी चीजें हैं जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्लियर? सिर्फ ये याद रखना है, पृथ्वी के बारे में हम जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, पृथ्वी के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं उससे पहले, उनके नाम से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्लियर? अब देखो एक फाइनल टॉपिक, लास्ट टॉपिक है कि आर्टिकल एक ये और रहता है कि आर्टिकल को हम पढ़ते क्या है, आर्टिकल द को हम क्या पढ़ें, देखेंगे फाइनल में। इसको क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? द या दी? कोई इसको द पढ़ता है, कोई दा पढ़ता है, कोई दी पढ़ता है, वो पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड। यानी कि हमारे इसके बाद मैंने आपको बताया कि नाम
के बाद सॉरी आर्टिकल के बाद नाउन का यूज करते हैं, ठीक। अगर हमारा नाउन कॉन्सोनेंट साउंड का है, जैसे कि आर्टिकल ए एन में था वैसे ही इसमें है, अगर हमारा नाउन कॉन्सोनेंट साउंड का है तो हम इस दा को द पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं द। अगर हमारा नाउन वोवेल साउंड का है, वोवेल साउंड का है तो हम इस दा को फिर दी पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर। एग्जांपल जैसे इसको बोलना क्या पढ़ाएंगे, बोलो। यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, दी इंग्लिश। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद वोवेल साउंड आ रही है, ठीक। यहाँ पे द क्या है, यहाँ पे ठीक है। तो एट द एंड ऑफ माई वीडियो आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। आज सिर्फ दो कॉन्सेप्ट बताए हैं। कॉन्सेप्ट 1 बताया था प्रॉपर नाउन के बारे में, और कॉन्सेप्ट 2 है ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि हम जितनी भी हम ज्योग्राफी के अंतर्गत जितने भी वस्तुओं को पढ़ते हैं उनके नाम से पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, क्योंकि उनकी भी रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन अगर हमारा वॉल्यूम्स के अंतर्गत आता है तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज कर देते हैं, क्योंकि हम उस बुक की रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अगर कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक।